हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, यह भी अब मैं आपसे आशा करता हूँ, ऐसा एक्सपेक्ट भी करता हूँ। तो इससे पहले के एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 एंड 4 ये चारों खत्म हो चुका था। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म हो चुका था। 8वां चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, एंगल वैल्यू कैसे निकाले, प्रूफ कैसे करें, ये सारी चीजें ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन था। ट्रिगोनोमेट्री का दो पार्ट्स है, पहला एक इंट्रोडक्शन, दूसरा एप्लीकेशन। तो इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, अब बारी आई एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का मतलब होता है इसकी उपयोगिता। ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग हम कहाँ करते हैं? वेयर वी यूज ट्रिगोनोमेट्री, मतलब जब क्लास 10th में पढ़ते हैं ना, उसका परिचय पढ़ते। परिचय पढ़ने के बाद जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद तो उसको डायरेक्ट कुछ ये काम करने को नहीं दिया जाता। उससे सबसे पहले बताया जाता है ये मम्मी है, ये पापा है। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई, फिर बड़ा होने के बाद वो काम करता है, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आती है। ठीक उसी प्रकार से त्रिकोणमिति है, ये छोटा है। मान लीजिए पहले एक छोटा है, उसके बाद उसका परिचय हुआ, टोटल जानकारी मिल गई। जानकारी मिलने के बाद अब ये बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद इसका कुछ उपयोग भी होना चाहिए। तो अब इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का उपयोग होता कहाँ है, त्रिकोणमिति को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। एक दिन क्वेश्चन भी किए थे, शायद अगर आपको याद ना हो तो वीडियो जाके देख सकते हैं, पीछे ये क्वेश्चन भी था कि त्रिकोणमिति का उपयोग हम क्यों करते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है। त्रिकोणमिति का उपयोग जनरली कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स, इंजीनियर्स ये सारे करते हैं, या फिर साइंटिस्ट हो ये करते हैं, या फिर साइंटिस्ट या फिर आर्मी के क्षेत्र में जैसा इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आर्मी के क्षेत्र में या फिर साइंटिस्ट के क्षेत्र में कहा जाए, इंजीनियर के क्षेत्र में कहा जाए, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं ये जो इसका उपयोग करते हैं हाइट मापने के लिए। और हाइट के साथ साथ लेंथ, ये वो दीजर बहुत सारी चीजें हैं जिसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम एंगल वैल्यू कहते हैं, एंगल वैल्यू हुआ। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में सीखे थे। अब इस चीज का उपयोग वहां पर सीखे थे, अब यहाँ पर इस चीज का उपयोग एप्लीकेशन में, अर्थात इस चीज का उपयोग हम यहाँ सीखेंगे कि अगर साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ वी हैव टू यूज हियर दिस ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, फ्रैक्शंस और एंड अदर मेनी थिंग्स। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। हम इंट्रोडक्शन में यही देखे थे कि साइन 30 डिग्री लिखा होगा और इसका वैल्यू याद करना होता था। लेकिन जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो वहां पर साइन 30 डिग्री नहीं बल्कि इसके वैल्यू की बात करेंगे, इसके वैल्यू को लिखेंगे। ये आएगा। जैसे ये मान लीजिए ये एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई है 5 मीटर, 5 मीटर, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। यहाँ पर सन है, यहाँ से अगर सन है तो लाइट तो होगा, ये 100%। ये लाइट आया, अब यहाँ इस सन का शेडो बनेगा। ये जो ट्री है ना, ट्री, ये सन के लाइट के वजह से इस ट्री का शेडो बनेगा। शेडो बना तो कुछ यहाँ आया और ये 3 मीटर होगा लेट सपोज। और मान लीजिए अगर ऐसा है ना, थोड़ा सा डाउन लेट, जैसे कि इवनिंग के टाइम में होता है या फिर मॉर्निंग के टाइम में होता है, कितना शेडो बहुत लंबा बनता है, छोटा सा भी आदमी हो उसका शेडो लंबा बनता है। वैसा ही मान लीजिए कि ये इवनिंग का टाइम है, सन आया, इस ट्री का शेडो बना, शेडो ऐसा बना। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और ये है ट्री, ये ट्री है और इसका शेडो बना 12 मीटर, इसका शेडो 12 मीटर बना। अब ऐसा ही आता है क्वेश्चन इंजीनियरिंग के लिए, अर्थात इसके उपयोग में एक ट्री है या फिर एक घर हुआ, इससे हम इतने मीटर की दूरी पर उपस्थित हैं। तो अब बताइए मेरे और ये जो ट्री है इसके शीर्ष का डिस्टेंस कितना होगा। माना जैसे ये ट्री का शीर्ष हुआ, ये ऊपरी भाग, और ये वाला नीचे फुट पॉइंट हुआ, और ये इसके शेडो का लास्ट पॉइंट हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ऊंचाई तो दी हुई है पेड़ की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दी गई है। अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार से माना कि एक फाइटर जेट वो जा रहा है, तो सबसे पहले जमीन से वो उड़ा, ऐसे जो उड़ा तो इस जमीन और इसके उड़ने के बीच का एक एंगल बना होगा। लेट्स सपोज एक ये लैंड है,
फाइटर जेट यहाँ से ऐसा गया, फिर यहाँ से ऐसे उड़ा, ऐसे उड़ा। अभी जमीन और इसके बीच फाइटर जेट एंड ये जो लैंड है, भूमि है, अर्थ है, इसके बीच कुछ एंगल बना होगा और यहाँ पर गया। यहाँ पर जाने के बाद ये फिर से सीधा हो गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच जब वो सीधा हुआ तो इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई होगी कि इतना दूर जाने के बाद ये फिर से ऐसा हो गया। तो अब इसकी ऊंचाई कैसे निकालें? इन सभी एरियाज में ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग किया जाता है। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे, जब स्टार्ट करेंगे वहां पर सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना बता दें कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जितना भी होता है, बस हम सब उस सभी का, उसके एंगल्स का उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ें, बिकॉज क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएगा, कोई शक नहीं इसमें। और इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये इन सभी का जितना भी वैल्यू होता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसका वैल्यू याद होना अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, इसका वैल्यू आसानी से कैसे याद करें, ट्रिक के साथ कैसे याद कर ले कि एक का वैल्यू याद करें, सबका आसानी से हो जाएगा। ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख ले और कंफर्म हो जाए कि हाँ इस तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, या फिर ट्रिक याद कर ले, सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इस चीज़ को लेकर आप अगले वीडियो में, अगले क्लास में अटेंड 100% हो। और हाँ, हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन को 4 से 5 बार घर में अवश्य बनाएं, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।